राधे राधे भक्तजनों। कौशल प्रांति स्त्रियों का ब्रज में गोपी होकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करना। श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश के गोपियों का वर्णन सुनो। यह श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला तथा पुण्यजनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर से ब्रज में 9 उपनंदों के घर से उत्पन्न हुई और ब्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जात की नारियां थी। उन्होंने कमनीय महात्मा नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म से अनुसार उत्तम सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुरा कर पीताम्बर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोपबालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती तो दही लो यह कहकर भूल श्री कृष्ण लो कहने लगती थी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में घुमा करती थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशा, वृक्ष तथा जन समुदायों में भी उन्हें केवल श्री कृष्ण ही दिखाई देते थे। प्रेम में समस्त लक्षण उनके प्रकट थे। श्री कृष्ण ने उनके मन हर लिए थे। वे सारी ब्रजंगना 8 शास्त्रीय भावों से संपन्न थी। प्रेम में उन सबको परमहंसों ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था को पहुंचा दिया था। हे नरेश्वर, वे कांतमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न हो ब्रज की गलियों में विचरा करती थी। उनमें जड़ चेतना का भान नहीं रह गया था। वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार गिरतात होकर वे श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी। वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखार बिंद को चूम लेती थी। हे राजन, उनके तप का मैं क्या वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार का एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पर ब्रह्म पर वासुदेव में अविचल प्रेम करती थी। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम में विगलित चित्त हो श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी। उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज भी समर्थ नहीं है। हे विदेहराज, न्याय वैशुक आदि दर्शनों के तत्वज्ञों में श्रेष्ठ महात्मा योग संख्या और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदि देव श्री हरि केवल भक्त से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही प्रमाण है। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गई थी। भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।